एनटीए ने सीयूटी पीजी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आपको भी सीयूटी पीजी में अप्लाई करना है और बीएड करना चाहते हैं, सीयूटी पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से करना चाहते हैं, तो आपको पेपर कोड और जो पेपर पैटर्न है वो अच्छे से समझ लेना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो सीयूटी पीजी का पेपर कोड रहने वाला है, पेपर पैटर्न, तो उसके बारे में कंप्लीट डिटेल में बताने वाला हूँ कि आपको क्या पेपर कोड रहेगा, किस जैसे आपको बीएड करना है, पीजी करना है किसी सब्जेक्ट से, तो इस चीज़ को मैं डिस्कस करने वाला हूं और आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए, तो आपके पेपर कोड और जो पेपर पैटर्न रहने वाला है सीयूटी पीजी का, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सीयूटी पीजी का जो सब्जेक्ट कोड है उसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न है स्टूडेंट्स को, और मुझे भी ये चीज़ें काफ़ी कन्फ्यूजिंग लग रही थी। डाउट लग रहा था कि क्या सब्जेक्ट कोड भरना चाहिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये चीज़ें समझाने वाला हूँ कि जैसे आपको जो भी क्वेश्चन पेपर भरना है तो उसमें आपका पेपर कोड क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर ये लिस्ट है एक, ये लिस्ट ऑफिशियली जो सीयूटी एनटीए पीजी का नोटिस है उसी से मैंने इसको अलग से सेपरेट किया हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि जो लिस्ट ऑफ क्वेश्चन पेपर कोड है विद कोर्सेज, तो एक तो कॉमन है मतलब ऐसे क्वेश्चन पेपर जो कि कॉमन हैं इनको डिटरमाइन कर लिया गया है कि ये कॉमन है। तो इसमें आते हैं जैसे एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, बीएड, ह्यूमैनिटीज़। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो बीएड है, और तो जैसे बीएड का आपको फॉर्म भरना है, सीयूटी बीएड, बीएचयू बीएड और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का जो बीएड होने वाला है, और बीएचयू अपना अलग से कंडक्ट करवाता है, तो उसका पेपर पैटर्न थोड़ा अलग रहता है, अलग सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो वही चीज़ें मैं बताने वाला हूँ आपको। तो इस पर सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जो COQP 03 है, तो ये कॉमन क्वेश्चन पेपर कोड है 03। तो ये बीएड जो है 03 वाला, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए है, COQP 03, ठीक है। और इसके बाद COQP 04 है जो, ये बीएड ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस के लिए है। फिर इसके बाद है जो COQP 05, ये वाला जो बीएड है, ये BHU बीएड है, मतलब BHU का स्पेशल एग्ज़ाम होता है, मतलब उसमें सब्जेक्ट का पैटर्न जो रहता है वो अलग रहता है, और वो भी बताने वाला हूँ मैं आपको क्या क्या सब्जेक्ट पूछे जाने वाले हैं। फिर इसके बाद है BHU बीएड मैथमेटिक्स। फिर इसके बाद ये कॉमन क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पर आप ये सारे रीड कर लेंगे, इनमें कोई दिक्कत रहने वाली नहीं है। फिर जैसे आपको लैंग्वेज का पीजी करना है, तो लैंग्वेज का पेपर कोड ये रहने वाला है LAQP 01। तो यहाँ पर इंग्लिश आ जाएगा, फिर इसके बाद 02 आ जाएगा तो हिंदी आ जाएगा। तो इस तरह से आपको लैंग्वेजेस मिल जाएंगी। और ये जो लैंग्वेजेस हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी सारी लैंग्वेजेस हैं, तो 41 लैंग्वेजेस हैं। तो वही LAQP 41, तो यहाँ पर मतलब 41 लैंग्वेजेस हैं, तो ये लैंग्वेज का क्वेश्चन पेपर हो जाएगा, ठीक है, कोड हो जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग साइंस की। जैसे आपको साइंस में मान लीजिए केमिस्ट्री यहाँ पर 1 मिनट, केमिस्ट्री अल्फ़ाबेटिकली दे रखा है, आपने देख सकते हैं यहाँ पर A, फिर यहाँ पर B बायोकेमिस्ट्री, फिर केमिस्ट्री, फिर यहाँ पर जैसे कोई D से आएगा, EF से आएगा जैसे फॉरेंसिक साइंस। तो यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकली दे रखा है ऊपर से नीचे तक, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना का इस चीज़ में, आपको ये मिल जाएगी अल्फ़ाबेटिकली। और यहाँ आप देख लेंगे जो भी सब्जेक्ट चाहिए। जैसे केमिस्ट्री से पीजी करना है किसी को, तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए चाहिए भैया आपको देखना है साइंस में आना है। फिर इसके बाद जैसे ही आप साइंस में आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा SCQP 08। तो यहाँ पर आपको केमिस्ट्री सब्जेक्ट मिल जाएगा। केमिस्ट्री से अगर आपको पीजी करनी है पोस्ट ग्रेजुएशन, तो ये सब्जेक्ट कोड आप इंटर करेंगे, ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय। फिर और नीचे आते हैं, थोड़ा इसको समझ लेते हैं अच्छे से डिटेल्स में। फिर इसके बाद ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट यही आते हैं, एंथ्रोपोलॉजी और ज्योग्राफी, फाइन आर्ट्स, ये सारे। तो HUQP 01 से ये चालू होता है। इसमें कितने सब्जेक्ट हैं, इसमें हैं 26 सब्जेक्ट, तो ये 26 तक रहेगा, ठीक है। फिर इसके बाद एमटेक हायर साइंस के लिए है, तो MTQP 01 से चालू होगा ये, और ये होंगे, इसमें 12 सब्जेक्ट आएंगे, तो 12 तक रहेगा। फिर इसके बाद आचार्य जो कि मोस्टली BHU से ही होता है, तो इसके बाद यहाँ पर आचार्य के लिए ACQP 01 से चालू होगा। और यहाँ पर इसमें कितने कोर्स हैं, 26 कोर्स हैं, तो 26 कोर्स तक के लिए आप पेपर कोड चुन सकेंगे। और यहाँ पर
देख सकते हैं कि जो जो सब्जेक्ट दे रखा है जिससे आपको पीजी करनी है, तो उसके सामने वाला पेपर कोड आपको एंटर कर देना है। ये तो रहा पेपर कोड से संबंधित। अब इसमें जो एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाएगा वो भी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए यहाँ पर आएंगे एग्जामिनेशन स्कीम, मतलब कि कौन कौन से सब्जेक्ट रहने वाले हैं पेपर के अंतर्गत। तो मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, यहाँ पर हिंदी इंग्लिश बोथ रहेगा, अगर मतलब जहाँ पर पॉसिबल है। ऐसे नहीं कि जैसे मान लीजिए हिंदी का पीजी का है तो हिंदी का पीजी तो हिंदी से ही रहेगा, इंग्लिश पीजी आप दे रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए तो वो इंग्लिश से ही रहेगा। जैसे आप मान लीजिए केमिस्ट्री का दे रहे हैं या सोशल साइंस का दे रहे हैं, तो वहाँ पर चांसेस बनते हैं कि लैंग्वेज को छोड़ करके लैंग्वेज कोई भी रहेगी तो वो उसी लैंग्वेज में ही रहेगी। जैसे संस्कृत है पीजी के लिए तो संस्कृत में ही रहेगा, वहाँ पर हिंदी इंग्लिश नहीं मिलेगा आपको। लेकिन जहाँ पर पॉसिबिलिटी है वहाँ पर आपको बाइलिंगुअल दिया जाएगा। अब यहाँ पर जैसे पेपर कोड है और क्वेश्चन पैटर्न रहने वाला है, मतलब क्वेश्चन पेपर जो जैसे 100 क्वेश्चन है तो कैसे डिवाइड रहेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि जो पेपर कोड है COQP03 कौन सा भैया, बीएड जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ वाला है, पीछे मैंने बता रखा है, यहाँ पर आप फिर से देख सकते हैं COQP03 बीएड जो है ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ वाला है, ध्यान रखना। अब यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर देखेंगे कि जो बीएड है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ वाला, इसमें 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं कंसिस्टिंग ऑफ हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन वर्बल एबिलिटी। तो हिंदी या इंग्लिश के रहेंगे, यहाँ पर वर्बल एबिलिटी रहेगी, तो ये चीज़ है। फिर इसके बाद 25 जो डोमेन्स नॉलेज रहेंगे, मतलब जैसे यहाँ पर आप जैसे सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, साइंस और बीएड कर रहे हैं जिस भी सब्जेक्ट से, उस डोमेन सब्जेक्ट के यहाँ पर क्वेश्चन पेपर रहने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ आती है, फिर यहाँ पर बीएड के बारे में बात करते हैं तो COQP 04 to 10, मतलब 4 से 10 तक के बीच। तो 4 और 5 में हमारा ह्यूमैनिटीज़ और लैंग्वेज के लिए दोनों बीएड आ जाएगा। और इस पे वही चीज़ सेम चीज़ है, जैसे 100 क्वेश्चन रहेंगे MCQ वाले, तो डिवाइड हैं 2 पार्ट में। पार्ट 1 में रहेंगे 25 क्वेश्चन, जो कि क्या क्या रहेगा, जिसमें हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में ये रहेगा कम्प्रिहेंशन वर्बल एबिलिटी, आपका जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड एनालिटिक स्किल्स। और फिर 75 क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके डोमेन नॉलेज क्वेश्चन पेपर के। तो डोमेन नॉलेज उनमें अप्लाई होगा जो अलग से हैं, ह्यूमैनिटीज़ वगैरह जैसे। लेकिन यहाँ पर जैसे मैं बात करता हूँ BHU बीएड की स्पेशली, तो BHU बीएड में मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। यहाँ पर आएंगे वापस से, यहाँ पर वापस से आएंगे और ये है BHU बीएड, ये BHU का ऑफिशियल नोटिस है। अगर आपको लैंग्वेज से बीएड करना है BHU में, तो इसके लिए क्या क्या सब्जेक्ट रहने वाले हैं। मेन सब्जेक्ट एट ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल हिंदी इंग्लिश संस्कृत है आपका। और अगर आप बीएड करना चाह रहे हैं तो इस पर सीट यहाँ पर दे रखी है और यहाँ पर सब्जेक्ट भी दे रखा है। सब्जेक्ट नहीं दिखा रहा है यहाँ पर सीट दे रखी है। टोटल 31 सीट हैं कामाक्षा में, और VCW में 16 सीट हैं, और AMPG में भी 16 सीट हैं, मतलब टोटल काफ़ी सीटें कम हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और जो यहाँ पर सिलेबस रहने वाला है लैंग्वेज के लिए एट ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, तो जो यहाँ पर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा हिंदी इंग्लिश एंड संस्कृत, ये रहेगा 25-25 नंबर का। और साइंस के लिए वही चीज़ें रहेंगी साइंस से रिलेटेड, और मैथमेटिक्स का जिसको पेपर देना है उसको मैथमेटिक्स से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये रही सारी डिटेल्स BHU बीएड से रिलेटेड, और मुझे उम्मीद है कि ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। BHU बीएड और जो पेपर कोड हैं और पेपर पैटर्न है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें रहने वाली। थोड़ा सा इसको फिर से एक बार समराइज कर देता हूँ मैं कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर कोड दे रखे हैं ढेर सारे, और ये कॉमन क्वेश्चन पेपर कोड है तो C से चालू है, COQP है। फिर यहाँ पर दूसरे सब्जेक्ट के हैं, जैसे लैंग्वेज के लिए आपको PG करनी है तो L से चालू है, ठीक है, और नीचे तक दे रखी है अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको देख लेना है कि जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न रहने वाला है उसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे MCQ बेस्ड, और जो 25 क्वेश्चन है वो जनरल सबसे पूछे जाएंगे, मतलब जैसे जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स और हिंदी इंग्लिश मैथमेटिक्स, ठीक है। और फिर
इसमें ये पेपर कोड आपको दे रखा है, तो पेपर कोड मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि जो COQP03 है ये CUT जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का बीएड है उनके लिए है। और इसके बाद है 04, तो ये BHU बीएड नहीं, ये ह्यूमैनिटीज़ बीएड है, यहाँ पर बीएड ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस, ठीक है। फिर यहाँ पर बीएड लैंग्वेज 05 है, बीएड लैंग्वेज के लिए। और जो बीएड लैंग्वेज है ये इस बार शायद दिल्ली यूनिवर्सिटी भी शामिल हो गया है, आई एम नॉट श्योर, बट यहाँ पर BHU स्पेसिफिक है कि यहाँ पर आपको COQP 05 बीएड लैंग्वेज के लिए अप्लाई करना है। तो ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और हेल्पफुल लगा होगा। ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए।